मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध की जो पुस्तक है उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज निबंध है, उसकी व्याख्या बताऊंगी। पहले मैं व्याख्या की पंक्तियां पढ़ रही हूँ। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन के रस उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। अब मैं इस व्याख्या को आपको बताऊंगी कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी गद्य के आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज नामक निबंध से अवतरित किया गया है। इसमें विद्वान लेखक ने हिमालय पर्वत के शिखरों के नीचे स्थित शिवालिक में कुटज नामक पेड़ों का वर्णन किया है तथा इस बात की ओर विशेष संकेत किया है कि कुटज मानव जीवन को प्रेरणा देते हैं। वे मानव को कठोर, निर्भीक तथा पदार्थ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। इसकी व्याख्या देखिएगा। कुटज मानव को इस बात का संदेश देता है कि जीवन की हर स्थिति से उन्हें शक्ति एवं उल्लास प्राप्त करना चाहिए। आचार्य द्विवेदी कुटज के माध्यम से दर्शन शास्त्र की ओर मानव का ध्यान आकर्षण करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन निरर्थक एवं शक्तिहीन नहीं है। मानव को कुटज का जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ अवश्य प्रतीत होता है, किंतु जीवन एक कला ही नहीं अपितु तपस्या भी है। अतः जीवन को संवारना ही पड़ता है। सच्चा जीवन वही है जो सच्ची निष्ठा, उत्साह और उल्लासपूर्ण जीता हो। जीवन की सार्थकता उसी में है जो निर्भयतापूर्वक अबाध गति से आगे बढ़ता हो। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने मानव के स्वार्थ को सबसे बड़ा बताया है, क्योंकि स्वार्थ में लीन होकर ही वह अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करता है। कोई भी वस्तु स्वार्थ से अलग नहीं है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता का परस्पर प्रेम भी स्वार्थ से पूर्ण है। सब अपने मतलब के लिए ही प्रिय होते हैं। अब इसके विशेष बिंदु आपको बताऊंगी कि इसमें पहला विशेष बिंदु क्या है। उपर्युक्त गद्यांश में विद्वान लेखक ने कुटज के माध्यम से दर्शन की सुंदर भूमिका निभाई है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया स्वार्थ के वशीभूत होकर नाना प्रकार के संबंधों की स्थापना करती है। विवेचनात्मक शैली तथा विषयानुरूप परिमार्जित शुद्ध भाषा का प्रयोग हुआ है। याज्ञवल्क्य एक महान ब्रह्म लीन माने गए हैं। जगत में स्वार्थी वृत्ति का समर्थन उनके कथन से करके अपनी बात को प्रमाणिक कर दिया है। धन्यवाद।